वार्ड नंबर 45 में हुए मारपीट के घटनाक्रम को लेकर देहात थाना पहुंचे कांग्रेसी नेता और वार्डवासी। टीआई से किया एक पक्षी कार्रवाई न करने का निवेदन। छतरी पवार समाज द्वारा आयोजित किया गया राजा भोज जयंती समारोह। राजा भोज की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किए गए विविध कार्यक्रम। 5 फरवरी से श्री बड़ी माता मंदिर में शुरू होंगे 5 दिवसीय श्री प्रतिमा चालन विधि कार्यक्रम। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी गई जानकारी। और कदम संस्था द्वारा होमगार्ड कार्यालय परिसर में आयोजित किया गया बीजारोपण कार्यक्रम। पौधारोपण कर बताया गया पेड़ों का महत्व। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं शबनम खान। और अब खबरें विस्तार से। वार्ड नंबर 45 के वार्डवासी और वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं ने आज देहात थाना पहुंचकर बीती रात हुई पार्षद व क्षेत्रवासियों के बीच मारपीट की घटना को लेकर टीआई से मांग रखी कि इस मामले में एक तरफा कार्रवाई न की जाए। कांग्रेस नेताओं और वार्डवासियों की बात सुनते ही टीआई द्वारा मामले की निष्पक्ष जांच किए जाने का आश्वासन दिया गया है। आगे और लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। पुलिस प्रशासन हाय हाय, पुलिस प्रशासन हाय हाय, जनता के सम्मान में कांग्रेस मैदान में, जनता के सम्मान में कांग्रेस मैदान में, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, भाषण की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, भाषण की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, पुलिस प्रशासन हाय हाय, पुलिस प्रशासन हाय। जी, आज देहात थाने में आप लोग गए थे, क्या है? देखिए, देहात थाना इसलिए गए थे, आप देख रहे हैं विगत 2 दिनों से भारतीय जनता पार्टी के पार्षद भूरा भावरकर द्वारा वार्ड के नागरिकों को परेशान किया जा रहा, अवैध अतिक्रमण करने को लेकर उन्होंने जो वार्ड की महिलाओं के साथ और लोगों के साथ जो मारपीट की, उसके खिलाफ हम लोग वहाँ अपने टीआई साहब से मिलने गए थे कि भाई उचित कार्रवाई उस पर होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने एक पक्षी कार्रवाई की, 2 पक्षी करना चाहिए, जबकि दोनों ने एक दूसरे के साथ मारपीट की है। और भावरकर जी वहाँ रात में करीब 1 से 2 बजे रात को क्यों गए, ये लेके वहाँ के जो वार्डवासी हैं, महिलाएं हैं, उन्होंने भी अपना विरोध दर्ज कराई। बड़ी संख्या में हमारे कांग्रेस के पदाधिकारी लोग वहाँ पहुँचे और वार्ड की भी जनता वहाँ बहुत सारी थी, जिन्होंने टीआई साहब से हमने निवेदन किया, वहाँ ज्ञापन दिया और उन्होंने कहा है कि हम इसको जल्द से जल्द उचित जाँच करके उचित कार्रवाई करें। छतरी पवार समाज वैनगंगा पवार समाज संगठन द्वारा आज बसंत पंचमी एवं राजा भोज की जयंती पर परासिया नाके के समीप स्थित राजा भोज की प्रतिमा पर पूजा अर्चना एवं माल्यार्पण कर हर्षोल्लास के साथ राजा भोज की जयंती मनाई गई। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में समाज के सदस्य एवं महिला इकाई की सदस्य उपस्थित थी। राजा भोज जयंती के अवसर पर इस राजा भोज वाटिका परिसर में पधारे प्रसिद्ध है। राजा भोज जयंती हर वर्ष बसंत पंचमी को मनाई जाती है, जिसमें हमारा जिला संगठन एवं पूरे जिले के लोग अलग अलग जगह पर राजा भोज की जयंती मनाते हैं और हमारे वंशज राजा भोज की हम लोग याद में इस कार्यक्रम को आयोजित करते हैं, जिसमें पूरा जिला छतरी पवार समाज संगठन समर्पित रहता है। श्री बड़ी माता मंदिर की कलाहरण प्रयोग को लेकर आज पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। तारण तरण भवन छोटी बाजार में आयोजित पत्रकार वार्ता में संतोष सोनी, अरविंद राजपूत, राजू चरणाकर, कस्तूर चंद जैन, सतीश दुबेलाला, मुकुल सोनी, ऋषभ स्थापक सहित अन्य पदाधिकारियों ने अपनी बात रखी।
पदाधिकारियों ने बताया कि शहर के हृदय स्थल स्थित श्री बड़ी माता मंदिर का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। सभी सनातनियों के सहयोग से श्री बड़ी माता मंदिर ट्रस्ट श्री बड़ी माता का भव्य एवं दिव्य नागर शैली का पाषाण मंदिर बन रहा है। इसी क्रम में अब श्री बड़ी माता मंदिर निर्माण के आगामी चरण में श्री बड़ी माता मंदिर के विग्रहों को उनके स्थान से बालगृह में रखा जाएगा। जानकारी देते हुए अरविंद राजपूत ने बताया कि इस दौरान 5 फरवरी से 5 दिवसीय अनुष्ठान एवं पूजन का आयोजन मंदिर ट्रस्ट द्वारा किया गया है। इस अनुष्ठान के दौरान श्री बड़ी माता मंदिर के सभी विग्रह अंतिम बार अपने प्राचीन स्वरूप में दिखाई देंगे। सभी सनातनियों के लिए यह एक मार्मिक क्षण होगा जब श्री बड़ी माता अपने बालगृह में जाएंगी। लेकिन जो सिंह वाहिनी माता जी है जो धातु की बनी हुई है, और जो अष्टभुजा माता जी है जिसमें भगवान जी की राज जी ने एक बहुत अच्छा हवन करवा के आपको याद होगा भैया अष्टभुजा माता जी को प्राण प्रतिष्ठा की थी। वो मूर्ति और एक लक्ष्मी की मूर्ति, इन 3 विग्रह को हटाकर हम अन्य कार्य लगाएंगे। लेकिन अभी परिस्थिति ये आ गई है कि अब हमको वहां पर गर्भगृह काम करना है, क्योंकि चाल विग्रह के पास खत्म हो गई है। तो इसके लिए भी हमारी 2-3 बैठक हुई। बैठक होने के बाद सबने तय किया कि अब ये कदम उठाएं, मूर्ति कैसे हटाएं, मूर्ति को कैसा करें। तो मुनि अमावस्या के दिन सप्तधर्म अपना बड़ी माता मंदिर ट्रस्ट सप्तधर्म के सहयोग के सब पदाधिकारी कम से कम 12 से 15 लोग मुनि अमावस्या के दिन शंकराचार्य स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वर जी के साथ बैठे, उनके साथ जो चर्चाएं हुई है और जो चर्चा में जो कार्यक्रम बनकर आए हुए हैं और जो उनका मार्गदर्शन मिला है, मैं बड़ी माता मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष संतोष जी सोनी से निवेदन करूंगा कि यह मार्मिक और बड़ा भावुक पल है। और ये जो कार्यक्रम होने जा रहा है, हम आपके माध्यम से घर घर तक के बातें पहुंच जाए कि अब ये जो माई के संयुक्त दर्शन हो रहा है वो ये 3 और 4 दिन अंतिम दिन होंगे। हम ज्यादा से ज्यादा लोग इनके दर्शन करें, और दर्शन करने के बाद अब जब तक मंदिर नहीं बनेगा तब तक माई किसी बाल गर्भगृह में रहेगी, जहाँ पूजन पाठ बड़े दर्शन हम दूर से कर लेंगे, लेकिन पूजन पाठ उसका नहीं कर पाएंगे। और वहाँ माई के जो 3 प्रतिमा और विग्रह दूर कर वो उनका वहाँ पे विस्थापन कर लीजिए। और क्योंकि यहाँ पे मीटिंग में कुछ लोगों का ऐसा भय था कि ये माई जो है वो नगर शक्तिपीठ है, अगर कोई भी त्रुटि संस्था या ट्रस्ट के द्वारा होती तो इसका परिणाम पूरे नगर को भुगतना पड़ सकता है। तो इस डर के कारण फिर से दोबारा हमने तय किया कि क्यों ना शंकराचार्य जी से ही हम पूरा आदेश लेके काम कर रहे हैं। इस बारे में एक बार और फिर से हमको जानकारी देके अभी तक के कार्य की स्थिति से अवगत करा के और फिर से आदेश लेके फिर काम शुरू करते हैं। तो जब हम कुंभ मेले में शंकराचार्य जी से मिले, उन्होंने कहा कि मैं बीच बीच में आपके मंदिर की कार्य की जानकारी लेते रह रहा हूँ और मैं बहुत खुश हूँ आपके इस कार्य से। आपको किसी प्रकार से भय नहीं करना है, डरने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि कार्य पूरा शास्त्र सम्मत हो रहा है। बड़े माई को बहुत पहले ही एहसास था कि उनको आने वाले समय में अपने मंदिर का प्रांगण का विस्तार करना है, इसलिए उन्होंने एक पीतल वाला विग्रह और जो अन्य मूर्तियां हैं वो वहाँ पे अपनी इच्छा अनुसार धीरे धीरे बुला लेंगे। हम जो कार्य कर रहे हैं मूर्ति का उठापन और विस्थापन वो अपनी मर्जी से नहीं कर रहे, करने वाली और कराने वाली वो स्वयं है। आप पूरा काम विधि विधान से करिए, जो शास्त्र बोलता है उस हिसाब से करिए, तो किसी प्रकार से आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। अब हमारा शंकराचार्य जी के पहले जाने से पहले ये तय किया गया था कि हम 1 तारीख से लेकर 4 तारीख तक 5 तारीख तक पूजन करते हैं और शीतला अष्टमी के दिन 5 तारीख को हम वो उठापन की प्रक्रिया पूरी कर लेते हैं। लेकिन शंकराचार्य जी का कहना ये पड़ा कि आप 9 दिन पहले माई की आराधना कीजिए। गुप्त नवरात्र चल रही है अभी, तो 9 दिन माई की पूरी आराधना कीजिए। 9 दिन आराधना करने के बाद एकादशी द्वादशी जो अच्छी तिथि समझ में आए उस तिथि पर उठापन की कार्रवाई की। फिर यहाँ आने के बाद हमारे जो ब्राह्मण हैं उनसे विचार विमर्श करने के बाद ये तय हुआ कि 5 तारीख शीतला अष्टमी के दिन से हम पूजन आरंभ करेंगे। अष्टमी और नवमी 2 दिन विशेष पूजन होंगे, माई के अर्चन होंगे, महाआरती होगी। और इसमें जो जजमान बनेंगे उनका भी 10 विधि से स्नान होता, मतलब एक प्रायश्चित कराना होगा। उसमें मुंडन है, मिट्टी से स्नान, गोबर से स्नान और भी जो सारी प्रक्रिया होंगी वो सब करा के पूरे शास्त्रीय विधि से, और उस समय तक जब तक कि वो माई वापस अपने स्थानों में नहीं आ जाती तब तक के लिए
उस यजमान को क्या क्या नियम का पालन करना पड़ेगा और उसके लिए क्या प्रायश्चित है, ये सारी चीज़ें उन्होंने अवगत करा दी। वो ब्राह्मण द्वारा। जय श्री बड़ी माता की। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य ये है कि ये जो माइक का अब चारों विग्रह में से 3 विग्रहों का उठापन होना है, तो हमारा ऐसा सोचना है कि ये बहुत ही मार्मिक समय होगा। इस समय में माई का बचपन से लेके आज तक लगभग शहर के जितने भी शहरवासी हैं, बचपन से लेके आज तक माई के विग्रहों पे एक साथ देखा। अब माई के ये वाले चारों विग्रहों का दर्शन एक साथ नहीं होगा, तो मन में ये जो आखिरी समय है, चारों माई एक साथ दर्शन दे रही हैं, ये अपने मन में उनकी स्मृतियों को एकदम बहुत अच्छे तरीके से अपने मन में संभाल कर रख सकें, इस उद्देश्य के साथ हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपके प्रेस के माध्यम से पूरे शहरवासियों को आमंत्रित कर रहे हैं कि वो आए और माई के दर्शन करें। यह पूजन शुरू हो जाएगी 5 फरवरी से 9 फरवरी तक ये पूजन चलेगी। 5 और 6 फरवरी, 5 फरवरी को शीतला अष्टमी है और 9 फरवरी को 6 फरवरी को नवमी है। तो 5 और 6 फरवरी को महाआरती का आयोजन मंदिर में किया जाएगा। उसमें सभी शहरवासी आमंत्रित हैं, आप सभी आमंत्रित हैं। जो इसकी प्रॉपर एक विधि है, पहले दिन से गणेश पूजन अर्चन आरती और पहले दिन ही प्रायश्चित वगैरह जो यजमान होंगे उनके प्रायश्चित और 10 विधि स्नान, ये सारी विधियों के साथ विधि विधान के साथ पूरा कार्य होना है। और 9 तारीख द्वादशी तिथि के दिन माई का उठापन का कार्यक्रम वहाँ से होगा। वो अभी बाल गृह में आएंगी, जहाँ उनके प्राण जो है वो एक कलश में स्थापित किए जाएंगे। फिर मूर्ति को वहाँ से उठाकर बाल गृह में लेके जाया जाएगा। बाल गृह में वो कलश और मूर्तियाँ वहाँ स्थापित होंगी जब तक कि उनका ये मंदिर निर्माण पूरा नहीं हो जाता। जब मंदिर निर्माण पूरा हो जाएगा तब फिर वापस वो कलशों से प्राण जो विग्रह हैं उनमें स्थापित किए जाएंगे और पूजन फिर से उस तरीके से आरंभ हो जाएगी। तब तक पूजन वहाँ पे होगा जहाँ बाल गृह में माता जी है। के माध्यम से पूरे शहरवासियों से निवेदन करूंगा कि अब माई 9 तारीख को अपने मुख्य गर्भगृह स्थान से बाल गृह में चली जा रही है। मैं सभी शहरवासियों से एक निवेदन करना चाहूंगा कि जब तक माई वापिस अपने मूल स्थान में वापस नहीं जाती, तब तक हम सभी शहरवासी एक संकल्प लें कि माई जब तक अपने मूल स्थान में नहीं जाती, हम लोग दिन रात से इस कार्य में लगें और सहयोग प्रदान करें और एक दूसरे को प्रेरित करें कि इस काम में अधिक से अधिक बढ़ चढ़कर भाग लें। जय माता। श्री बड़ी माता जी, जैसा जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने कहा था कि बड़ी माई खुद अपना विस्तार चाह रही है। हम लोग सब एक माध्यम है, जो कर रही है और करा रही है वो बड़ी माता जी है। बड़ी माता जी का दिव्य और भव्य मंदिर बन रहा है। जो मुख्य गर्भगृह है वो बनकर पूर्णतः तैयार है। छोटा दूसरा गर्भगृह भी तैयार है। अब तीसरे गर्भगृह के लिए चाल चालू होने वाली है। अब वह पल आ रहा है जो हमारे जीवन में हमने कभी सोचा नहीं था और कभी एक जो स्वप्न देखा था कि माई का बहुत भव्य दिव्य दरबार हो, बस अपना साकार होने में हम बहुत नजदीक हैं। अब माई जो चारों एक साथ एक गर्भगृह में बैठी हुई हैं, इनके दर्शन जब भी हम पे कोई आपत्ति आती है, जब भी हमारे घर में खुशियां आती हैं, जब हमारे यहाँ शादी होती है, हमारे यहाँ किसी बच्चों को माता आ जाती है, हमारे पे जो भी विपदा आती है, हम पूरे सब माइयों के वहां पे गर्भगृह में एक साथ दर्शन करके उनसे प्रार्थना करते हैं और हमारी माई हमारे कष्टों को दूर करती है। लेकिन अब जब तक मंदिर अनिश्चित काल, 1 साल भी लग सकता है, 1.5 साल भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकता है, माई ने जब समय निश्चित की होगी तब वो पुनः गर्भगृह में विराज कर दर्शन देगी। लेकिन 5 फरवरी से 9 फरवरी तक मैं समस्त शहरवासियों से निवेदन करता हूं कि एक पल ना आएगा दोबारा। आइए, ये माई आपके सामने अभी जो बैठी हुई है, अब ऐसे दोबारा दर्शन नहीं देगी। यह अंतिम समय है। हम बड़े दुखी भी हैं कि यह काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत प्रसन्नता के साथ कर रहे हैं कि माँ अब छोटे से गर्भगृह से बहुत दिव्य मंदिर में जाने वाली है। तो मैं सभी माता भक्तों से निवेदन करता हूं कि 5 से 9 फरवरी के बीच में आकर माई के दर्शन करें और माई के दर्शन करके अपने भाग्य उदय करें। जय माई की। कदम संस्था द्वारा आज खजरी रोड स्थित होमगार्ड कार्यालय परिसर में बीजारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें समाज सेवी नरेंद्र साहू, कदम संस्था के सदस्य व स्कूली बच्चे शामिल हुए। कदम संस्था ने अपनी अनूठी पहल के तहत 404वें रविवार को पौधारोपण एवं बीजारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया। यह कार्यक्रम होमगार्ड परिषद छिंदवाड़ा में संपन्न हुआ। कदम संस्था पिछले 404 रविवार से लगातार पौधारोपण कर रही है।
संस्था हर रविवार एक पौधा लगाती है और उसकी देखभाल भी करती है। यही कारण है कि संस्था द्वारा लगाए गए 404 पौधे आज भी जीवित हैं। कदम संस्था प्रति सप्ताह एक नया पौधा लगाती है और पुराने पौधों का जन्मदिन भी मनाती है। यह पहल पर्यावरण के प्रति संस्था के समर्पण को दर्शाती है। हाल ही में कदम संस्था ने डीपीके पब्लिक स्कूल गोरैया के बच्चों को उत्तम क्वालिटी के बीज दिए थे। इन बीजों से बच्चों ने पौधे उगाए। संस्था ने इन बच्चों को सम्मानित करने के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें बच्चों को सर्टिफिकेट और पुरस्कार दिए गए। कदम संस्था का यह प्रयास सराहनीय है। यह संस्था न केवल पर्यावरण को हरा भरा रखने में मदद कर रही है, बल्कि बच्चों को भी पर्यावरण के प्रति जागरूक कर रही है। इस कार्यक्रम में डॉक्टर HGS पक्षवार, उप संचालक पशुपालन एवं डेयरी विभाग, छिंदवाड़ा डॉक्टर MK मौर्य, पशु चिकित्सक नरेंद्र साहू, समाज सेवक, श्री वैग व्याख्याता, श्री आजमी डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट छिंदवाड़ा एवं कदम संस्था के सदस्य श्रीमती वैशाली मटकर, संजय मटकर, श्रीमती अनीता श्रीवास्तव, VK श्रीवास्तव, श्रीमती अरुणिमा कपाले, कामिनी चंदेल, मुकेश जगदेव, रंजन करदे, सतीश सूर्यवंशी, अजय खर्च एवं सारंग काले तथा अन्य DP स्कूल के प्राचार्य शिक्षक उपस्थित रहे। प्रोग्राम में चलना है। मुझे इस प्रोग्राम के बारे में ABCD मालूम नहीं थी, लेकिन जब यहाँ पे आया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले तो मैं ये घोषणा करता हूँ कि मैं भी मेंबरशिप ज्वाइन करूँगा। मुझे बहुत अच्छा लगा। जैसा कि पेड़ एक ऐसी चीज़ होती है, जब कोरोना आया था उस टाइम पे ऑक्सीजन के जो है सिलेंडर मिलना बड़ा मुश्किल हो रहा था, तो पेड़ बहुत ज़रूरी है। पेड़ लगाओगे तो बारिश होगी, पेड़ लगाओगे तो ऑक्सीजन मिलेगी। तो लोग कर क्या रहे हैं कि मकान बना रहे हैं, बिल्डिंगें बना रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं, जंगलों को काट रहे हैं, तो उससे वातावरण बहुत दूषित हो रहा है। बचाना, हमारी आने वाली पीढ़ी जनरेशन को बचाना है। पौधे लगाएंगे तो पानी मिलेगा। ये तो चौथा आपको सबसे ज़्यादा तकलीफ है पानी। तो जो जल है वो पौधों के कारण ही हमें बरसात होगी। जहाँ जैसे जैसे कहीं जंगल कट गए तो वहाँ पर पानी गिरा भी तो कहाँ चले जाते हैं। दुनिया में एक ही चीज है जो सीधा चलता है, बताइए क्या? उल्टा जीव क्या है, सीधा जीव क्या है? बच्चों के लिए ये उत्साहवर्धन बहुत जरूरी होता है। माँ ही कराड़ी, छोटी छोटी कोशिशें ही भविष्य में बड़ा कदम बनती है और ये बच्चे ही सहयोग भी देते हैं। सिर्फ सराहना से भी काम नहीं होता है। प्रणाम। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगी कि आज हमारे यहाँ बीजारोपण का कार्यक्रम है, जिसमें डीपीके स्कूल के बच्चों ने बीज से पौधा बना के हमें वापस किया है। और हम हर सप्ताह साप्ताहिक पौधारोपण करते हैं, जिसमें हमारा आज 404वां पौधा है। एक हमारा अंश रोपण का कार्यक्रम है, जो हमारे बीच कोई नहीं रहता है, उनकी याद में हम एक पौधा लगाते हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि प्रकृति को बचाने के लिए कदम से जुड़िए और कदम के साथ कदम मिला के चलिए। आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम वैशाली मटकर और मैं कदम सदस्य हूँ। और लगातार 2017 से हम ये पौधारोपण हर रविवार ठीक 10 बजे करते हैं। 31 जनवरी की रात नगर परिषद चांद के ग्राम हरनाखेड़ी में विक्की ब्रदर्स नामक किराना दुकान में अज्ञात चोरों ने लगभग 2,10,000 रुपए के सामान व नकदी पर हाथ साफ कर दिया। दुकानदार राहुल चौरसिया ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि 31 जनवरी की रात 8:30 बजे वह दुकान में ताला लगाकर हरनाखेड़ी अपने घर चला गया था। 1 फरवरी की सुबह जब वह दुकान पहुंचा तो उसने दुकान के दोनों ताले टूटे हुए देखे। दुकान में से नकदी 35,000 रुपए, 35 चांदी के सिक्के व सिगरेट, गुटखा, पाउच, बिस्किट आदि सामान अज्ञात चोर चुरा ले गए। चोरों द्वारा की गई यह चोरी की वारदात दुकान में लगे CCTV कैमरों में रिकॉर्ड हो गई है। पुलिस ने चोरी की शिकायत दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
खबरों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहे सिटी हलचल। हाय अनु। हाय, बहुत दिनों बाद मिली हो। हाँ यार, बस निकली हूँ शॉपिंग करने। हाँ यार, मैं भी उसी के लिए निकली हूँ। देखो ना, मम्मी ने कितनी बड़ी लिस्ट थमा दी है। समझ में नहीं आ रहा इतनी सारी शॉपिंग कहाँ से करूँ। अरे तो अपनी सिटी भी किसी मेट्रो सिटी से कम है क्या? क्राफ्ट इंडिया लगा हुआ है अपने शहर में, जहाँ पे सब चीजें एक ही जगह पे मिलती है। क्राफ्ट इंडिया, क्राफ्ट इंडिया, क्राफ्ट इंडिया। हाँ चल। यज्ञ से सारे विश्व का कल्याण होता है। छिंदवाड़ा में पहली बार होने जा रहा है श्री लक्ष्य चंडी महायज्ञ। यह एक दुर्लभ और अद्वितीय महायज्ञ है, जिसमें किया गया सहयोग 1,00,000 गुना फल प्रदान करता है। श्री लक्ष्य चंडी महायज्ञ दिनांक 30 जनवरी 2025 से 7 फरवरी 2025 तक। स्थान कालीरात धाम, लिंगा, छिंदवाड़ा। आयोजक श्री रामानुजाचार्य सनातन सेवा समिति। चलो चलो चलो, श्री लक्ष्य चंडी महायज्ञ में चलो। निवेदक मुख्य यजमान श्री विजय नारायण राव बोंडे एवं श्रीमती सोनम विजय बोंडे। भारत भारती विद्यालय एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम्स, बस सुविधा के साथ। प्रवेश प्रारंभ है। भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। भारत भारती विद्यालय एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में और चलिए बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। वार्ड नंबर 44 राज राजेश्वरी मंदिर में महिलाओं के द्वारा हल्दी कुमकुम का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में मातृशक्तियां शामिल हुईं। भाजपा महिला मोर्चा नगर मंडल 1 की अध्यक्ष माया बंदेवार ने बताया कि पूर्व में वार्ड की महिलाओं के साथ सांसद पत्नी श्रीमती शालिनी विवेक बंटी साहू द्वारा जीत मिलने पर राज राजेश्वरी मंदिर प्रांगण में हल्दी कुमकुम कराए जाने की प्रार्थना की गई थी। इसी क्रम में उनके द्वारा वार्ड नंबर 44 स्थित राज राजेश्वरी मंदिर पहुंचकर वार्ड की महिलाओं के साथ हल्दी कुमकुम का आयोजन किया गया, जिसमें माता रानी की चुनरी और सुहाग की सामग्री के साथ साथ सभी महिलाओं को सुहाग की सामग्री का वितरण किया गया और मंदिर में सुहाग गीत का गायन हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि में श्रीमती रानू साहू, महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष गरिमा दामोदर, मंडल 2 की अध्यक्ष जया विश्वकर्मा, मंडल अध्यक्ष माया बंदेवार एवं वार्ड अध्यक्ष शालिनी सिंह बघेल, रुक्मणी खलोट, हेमलता सोनकुंवर, नीतू मालवी, प्रभा ओक्टे, ममता डोंगरे, फूलेश सूर्यवंशी सहित अन्य महिलाएं उपस्थित थी। भाभी के सहयोग से, दोनों भाभीयों के साहू परिवार के सहयोग से आज हल्दी कुमकुम का कार्यक्रम मनाया। सभी के कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित और यहाँ पे उपस्थित समस्त मातृशक्ति
आप सभी को आज के इस कार्यक्रम की मैं शुभकामनाएं बधाई देती हूँ। जैसा कि हमारी भाभी जी ने कहा, आप सभी का समाज अमर रहे और आप सभी हमेशा हमारे बीच में ऐसे कार्यक्रम करते रहे ताकि भाभी को और हमको आप लोग के बीच में आने का अवसर मिलता रहे। अगर आप पकड़ की तो बरोबर बोलो ना। अरे मैं रानी भाभी से निवेदन करूंगी कि दीदी आप हरे भरे देख रहे हैं मत से तोड़ी सागर के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग ने वार्ड नंबर 44 के राजराजेश्वरी मंदिर में महिलाओं के द्वारा हल्दी का कार्यक्रम रखा गया है और इस कार्यक्रम में हमारी वार्ड अध्यक्ष श्रीमती सानवी बघेल और वार्ड की महामंत्री हेमलता सांगवाल ने इस कार्यक्रम को अरेंज किया था और इसमें हमारी आदरणीय श्रीमती सानवी सांसद जी की धर्मपत्नी जी ने इसमें हमारा सहयोग किया है और हम सभी लोग ने आदरणीय भैया के लिए माता रानी से प्रार्थना की है कि जो भैया विकास की ओर जा रहे हैं ऐसा विकास करते रहे। हम बहनों की यही आशा और शुभकामनाएं हैं भैया के लिए और सांसद जी के लिए, विवेक बंटी साहब सांसद जी के लिए और आदरणीय भैया की सफलता के लिए हम पूरी बहनें लगातार भैया के तत्परों के निरंतर कार्य करती हैं और करती रहेंगी। और आज का बजट भी जो आया है हमारे सरकार ने जो महिलाओं को देखते हुए बजट किसानों के लिए, मातृशक्तियों के लिए, बच्चों के लिए, सभी वर्ग के लिए बहुत अच्छा बजट पेश किया है। तो मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, मुख्यमंत्री जी का और सभी वरिष्ठ सभी का धन्यवाद करती हूँ कि आप लोगों ने इतना अच्छा बजट सभी वर्ग को देखते हुए यह बजट प्रेरित किया है। बहुत आपका नाम? मैं श्रीमती माया बिंदेवाल, नगर महिला मोर्चा मंडल। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के निर्देश अनुसार जय सक्सेना को कांग्रेस सहकारिता प्रकोष्ठ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। कांग्रेस भवन में आज जिला अध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे ने जय सक्सेना को नियुक्ति पत्र सौंपते हुए उन्हें बधाई व शुभकामनाएं दी। आज हमारे नेता माननीय कमलनाथ जी और पूर्व सांसद नकुलनाथ जी के निर्देश पर आज उन्होंने हमारे माननीय श्री जय सक्सेना जी को सहकारिता प्रकोष्ठ का जिले का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ सहकारिता एक बड़ा काम करने वाला क्षेत्र है, किसानों से साथ मिलकर काम करने वाला क्षेत्र है, गरीबों की योजनाओं वाला क्षेत्र है। तो मैं जय सक्सेना को बधाई देते हुए कहना चाहता हूँ कि आप इसमें सफल हो और गरीबों की सेवा, किसानों की सेवा माननीय कमलनाथ जी के मार्गदर्शन में, कांग्रेस के मार्गदर्शन में करें। आज हमारे बीच में सभी कांग्रेस के जमात सिपाही उपस्थित हैं। सबकी ओर से, कांग्रेस परिवार की ओर से जय सक्सेना जी को सहकारिता प्रकोष्ठ अध्यक्ष बनाए जाने की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज माननीय श्री कमलनाथ जी, माननीय भैया नकुलनाथ जी, कांग्रेस पार्टी, आदरणीय जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष गंगा प्रसाद तिवारी जी, नगर कांग्रेस अध्यक्ष पप्पू यादव जी, महिला कांग्रेस अध्यक्ष किरण चौधरी जी और नगर निगम के अध्यक्ष
धर्मेंद्र सोनू माघो जी और समस्त पूरा कांग्रेस परिवार अनुसांगिक NSUI यूथ कांग्रेस सेवा दल के सभी अनुसांगिक संगठनों के अध्यक्षों के आशीर्वाद से आज मुझे माननीय कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी ने सहकारिता प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष बनाया। मैं आपका ऋणी हूँ कि आपने मुझ पर ये भरोसा किया और मुझे ये पद का दायित्व दिया है। मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि जो पद कांग्रेस पार्टी ने मुझे दिया है मैं उस पर खरा उतरूँ, किसानों की सेवा करूँ और कोऑपरेटिव सेक्टर में गांव-गांव तक खाद बीज से लेके जो भी 20 साल से आज 21 साल से जो पूरा सिस्टम ठप पड़ा हुआ है उसको उठाने का और पुनः सहकारिता को उठाने का एक मील का पत्थर साबित हूँ, ऐसी मैं कामना करता हूँ। कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी कांग्रेस पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय। युवा रंगकर्मी प्रवीण चौरागड़े के द्वारा हर घर अभिनय में हर घर नाट्य घर घर रंगकर्मी हर घर रंगकर्मी के महाअभियान की शुरुआत आज सोनाखार में नुक्कड़ नाटक के मंचन के साथ की गई। प्रवीण चौरागड़े ने इस महाअभियान के अंतर्गत 250 दिनों में 1000 नुक्कड़ नाटक किए जाने का लक्ष्य रखा है। महाअभियान की शुरुआत छिंदवाड़ा से की गई है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा नई दिल्ली से अभिनय में प्रशिक्षण प्राप्त प्रवीण चौरागड़े के द्वारा लिखित और निर्देशित नाटक अटल जिंदगी, परमहंस और डायरी शहीद आजम भगत सिंह का मंचन छिंदवाड़ा में किया था, जिसका उद्देश्य देश के हर गांव, हर शहर के हर घर तक नाट्य विधा को ले जाना है। साथ ही लोगों को इस विधा से जुड़ने हेतु जागरूक और प्रोत्साहित करना है। महाअभियान के तहत नुक्कड़ नाटकों का मंचन देश के अलग अलग शहरों और राज्यों में किया जाएगा। इसके लिए आज सोनाखार में नुक्कड़ नाटक का मंचन किया गया। ठीक है रुक जा। तेरी भाभी आ रही है। मेरी बीबी है साले। क्या यार नहीं है। हाँ वो हाथी का बच्चा है ना इसलिए। अब शादी कर लेते यार, शादी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मीठा खिलाया जा रहा है भाभी के द्वारा यहाँ पे। अरे भाई अबे मैं खिला रहा हूँ। सगाई करें। हर घर अभिनय हर घर नाट्य घर घर रंगकर्मी हर घर रंगकर्मी 250 दिनों में 1000 नुक्कड़ नाटक करने का लक्ष्य रखा गया है। हमारा उद्देश्य देश के हर गांव, हर राज्यों तक नाट्य विधा को लेकर जाना है। इस हेतु हम 250 दिनों में 1000 नुक्कड़ नाटक का मंचन करेंगे, जो देश के विभिन्न गांव एवं राज्यों में किया जाएगा। इस महाअभियान की शुरुआत मेरे द्वारा प्रवीण चौरागड़े के द्वारा छिंदवाड़ा से की जा रही है। धन्यवाद। परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल नागपुर की शाखा छिंदवाड़ा में बरारीपुरा के परमात्मा एक भवन में सामूहिक हल्दी कुमकुम का कार्यक्रम किया गया। इस कार्यक्रम में उपस्थित मार्गदर्शक सोमेश्वर पालीवाल, शाखा अध्यक्ष महादेव बारस्कर एवं संचालक गण तथा समस्त सेवक परिवार उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम की जानकारी श्रीमती प्रतिभा राउत एवं सेविका बहनों द्वारा दी गई। मिलके भगवान और बाबा को प्रणाम करेंगे। शाखा छिंदवाड़ा में आज बरारीपुरा में सामूहिक भवन में हल्दी कुमकुम का कार्यक्रम रखा गया था। इसमें स्वयं भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित थे, उन्हें मेरा प्रणाम। वैसे ही महान त्यागी बाबा जुमदेव जी उपस्थित थे, उन्हें मेरा प्रणाम। हम सबकी आई वाराणसी आई उपस्थित है, उन्हें मेरा प्रणाम। हमारे महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने मानव धर्म की स्थापना करके एक
भगवान की प्राप्ति की और यह मानव धर्म महान तेगी बाबा जुमदेव जी ने हमें एक मानव धर्म की स्थापना करके हमें सुख और सुख समृद्धि प्रदान की। उनके साथ ही हमारी वाराणसी आई ने अपना बाबा महान तेगी बाबा जुमदेव जी को अपना जीवन दान करके सौभाग्यवती होके अपना जीवन बाबा जुमदेव जी को प्रदान किया, अपना आयुष्य प्रदान किया। उनके उपलक्ष्य में वाराणसी आई को यहाँ पे हल्दी कुमकुम का कार्यक्रम रख के हम सब सेविकाएं हल्दी कुमकुम का कार्यक्रम रखती हैं। नाम आपका? मेरा नाम प्रतिभा राउत। तिलक मार्केट स्थित प्राचीन पूर्व मुखी श्री केसरी नंदन हनुमान मंदिर में प्रति शनिवार श्रद्धालुओं के द्वारा महाआरती और मनोकामना भंडारे का आयोजन किया जाता है। इस शनिवार मंदिर में महादेव का श्री खाटू श्याम बाबा के रूप में आकर्षक श्रृंगार किया गया, जो कि आकर्षण का केंद्र रहा। महाआरती में बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे और पुण्य लाभ अर्जित किया। आज मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ और मेरे लिए बहुत गौरव की बात है आज कि मुझे आज श्री केसरी नंदन हनुमान मंदिर पे आरती में शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और यहाँ मैं जो आरती में शामिल हुआ तो मुझे स्वर्ग की अनुभूति प्राप्त हुई। इसके बाद मैंने यहाँ पर जो भंडारा ग्रहण करा, इतना स्वादिष्ट भंडारा कि आत्मा तृप्त हो गई। ईश्वर के चरणों में और साक्षात ईश्वर के दर्शन हो गए मुझे आज केसरी नंदन हनुमान मंदिर में। हनुमान जी की कृपा से मैं सभी लोगों को, यहाँ की समिति और यहाँ के ट्रस्ट के सभी सदस्यों को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, जिन्होंने इस मंदिर को इतना अलौकिक, इतना दिव्य, इतना भव्य और इतना सारी व्यवस्थाओं को अच्छे तरीके से कर दिए है कि जिसकी शब्दों में बयान करना मेरे लिए बहुत छोटी बात होगी। इसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता, लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। बस हनुमान जी की कृपा है, भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा समिति के सदस्यों पर ऐसी बनी रहे और ऐसे इन लोगों को हमेशा चढ़ती कला दे। ठीक है, जय श्री राम, जय भगवान। मैं आज अपना जन्मदिन केसरी नंदन मंदिर में मनाया, बहुत अच्छा आनंद मिला। इनका भंडारा, व्यवस्था, मंदिर का आशीर्वाद सब प्राप्त हुआ, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शनिवार की रात श्री सुंदरकांड ग्रुप द्वारा खिरकापुरा चौक पर संगीत में सुंदरकांड का महापाठ किया गया, जिसमें ग्रुप सदस्यों के साथ बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी उपस्थित रहे। अपनों से ज्यादा करे मेरी चिंता, ऐसा ये दिलदार है, ऐसा ये दिलदार है। अपनों से ज्यादा करे मेरी चिंता, ऐसा ये दिलदार है, ऐसा ये दिलदार है। गिरने से पहले उठाने को आता, यारों है यार है। ये तो थी फिलहाल अभी तक की खबरें, और आइए अब इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। वार्ड नंबर 45 में हुए मारपीट के घटनाक्रम को लेकर देहात थाना पहुंचे कांग्रेसी नेता और वार्डवासी। टीआई से किया एक पक्षी कार्रवाई न करने का निवेदन।
छतरी पवार समाज द्वारा आयोजित किया गया राजा भोज जयंती समारोह। राजा भोज की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किए गए विविध कार्यक्रम। 5 फरवरी से श्री बड़ी माता मंदिर में शुरू होंगे 5 दिवसीय श्री प्रतिमा चालन विधि कार्यक्रम। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी गई जानकारी। और कदम संस्था द्वारा होमगार्ड कार्यालय परिसर में आयोजित किया गया बीजारोपण कार्यक्रम। पौधारोपण कर बताया गया पेड़ों का महत्व। सिटी हलचल के हमारे इस अंक में फिलहाल इतना ही। नई खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।